हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है एनवायरनमेंट साइंस, पर्यावरण विज्ञान। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ए है, बी ऑप्शन है एजी टेंसले एंड सी ऑप्शन है यूजिन ओडम, डी ऑप्शन है लिंडेमैन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एजी टेंसले। एजी टेंसले, एजी टेंसले, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए है एल्टन, बी ऑप्शन है लिंडेमैन, सी ऑप्शन है टेंसले, डी ऑप्शन है ओंडम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा लिंडेमैन, बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? ऑप्शन है SO2, बी ऑप्शन है CO एंड सी ऑप्शन है O3 यानी ओजोन, सी ऑप्शन है NO2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा O3। O3 को कहते हैं ओजोन। ओजोन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि BOD किसका मापक है? ऑप्शन ए है भारी धातु प्रदूषक, बी ऑप्शन है जैविक प्रदूषक, सी ऑप्शन है तापमान, जल का तापमान एंड डी ऑप्शन है अम्लता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जैविक प्रदूषक, जैविक प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, CO2, O2, CH4। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, O2। O2 यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉटिक पारितंत्र का उदाहरण है? पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है? तालाब, झील, नदी, दलदल। करेक्ट आंसर है नदी, नदी। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी क्षेत्र में समुदायों के क्रमिक परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिक अनुक्रमण, बी ऑप्शन है जैव विविधता, सी ऑप्शन है खाद्य जाल एंड डी ऑप्शन है जैव आवर्धन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा पारिस्थितिक अनुक्रमण, ओके, पारिस्थितिक अनुक्रमण। एंड इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। पारिस्थितिक नीच यानी इकोलॉजिकल नीचे से क्या तात्पर्य है? ए है केवल किसी जीव का आवास, बी ऑप्शन है पारितंत्र में जीवा की भूमि एवं उसकी परिस्थितियों का क्षेत्र, सी ऑप्शन है केवल भोजन प्राप्त करने का स्थान एंड डी ऑप्शन है केवल प्रजनन स्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है पारितंत्र में जीव की भूमि का और उसकी परिस्थितियों का क्षेत्र, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर का सामान्यतः कौन होते हैं? अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उत्पादक, उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 10 है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? मिट्टी, सूर्य, जल, वायु। करेक्ट आंसर होगा सूर्य, सूर्य, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, सूर्य। 11 क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सामान्यतः कैसा होता है? ए ऑप्शन है द्वितीयशीय, बी ऑप्शन है चक्रीय,
सी ऑप्शन है एकादशीय एंड डी ऑप्शन है अनियमित। इसका जो करेक्ट आंसर होगा एकादशीय, ठीक है, सी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? ऑप्शन है हिरन, शेर, हरा पौधा, मनुष्य। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हरा पौधा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर है 13, मृत जैविक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने वाले जीवन कहलाता है। ऑप्शन ए है उत्पादक, बी ऑप्शन है उपभोक्ता, सी ऑप्शन है अपघटक, डी ऑप्शन है परजीवी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपघटक, अपघटक। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक का उदाहरण है? ए है घास, बी ऑप्शन है कवक, सी ऑप्शन है हिरन एंड डी ऑप्शन है बाघ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कवक, कवक, कवक। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किस वैज्ञानिक से संबंधित है? ए है चार्ल्स एल्टन एंड बी ऑप्शन है डार्विन, सी ऑप्शन है टैंसले, डी ऑप्शन है लिंडेमैन। इसका जो करेक्ट आंसर है चार्ल्स एल्टन। क्वेश्चन नंबर है 16, किस पारिस्थितिक पिरामिड को सदैव सीधा माना जाता है? ऑप्शन ए है संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, बी ऑप्शन है ऊर्जा का पिरामिड एंड डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। यहां सी ऑप्शन में हम करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर है 17 क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन किससे संबंधित है, यानी बायोमैग्निफिकेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, बी ऑप्शन है पौधों की वृद्धि, सी ऑप्शन है जल की मात्रा एंड डी ऑप्शन है मिट्टी की उर्वरता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। ए ऑप्शन सही है। एंड इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक है? ऑप्शन है जैव अपघटीय प्रदूषक, बी ऑप्शन है गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक, सी ऑप्शन है प्राकृतिक प्रदूषक, डी ऑप्शन है गैसीय प्रदूषक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक, बी। क्वेश्चन नंबर 19 है फोटोकेमिकल स्मग के प्रमुख रूप में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? फोटोकेमिकल स्मग में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन है ओजोन, फास्फोरस, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओजोन, ओजोन। ठीक है, ओजोन। क्वेश्चन नंबर है 20 क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्यतः किससे होता है? ऑप्शन है तेल शोषण संयंत्र से, बी ऑप्शन है उर्वरक उद्योग से, सी ऑप्शन है ताप विद्युत संयंत्र से एंड डी ऑप्शन है कागज उद्योग से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ताप विद्युत संयंत्र से, ताप विद्युत संयंत्र से, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 21, वायु प्रदूषण का जैव सूचक कौन सा है? ऑप्शन है शैवाल, लाइकेन, काई एंड फफूंद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाइकेन, लाइकेन, बी। क्वेश्चन नंबर है 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है मीथेन एंड डी ऑप्शन है
ओजोन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ए ऑप्शन करेक्ट। इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 23 इज सेइंग दैट वैश्विक तापन का प्रमुख परिणाम क्या है? ऑप्शन है समुद्र तल में वृद्धि, बी ऑप्शन है हिमनदों का पिघलना, एंड सी ऑप्शन है परवाल विरंजन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये भी है कि समुद्र नदी का वृद्धि हो रहा है, समुद्र तल में वृद्धि हो रहा है, और हिम नदी पिघलना और परवाल विरंजन, यानी सभी है, इसमें से सभी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 24, एंड 24 कह रहा है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है? ऑप्शन है O2 और H2, बी ऑप्शन है SO2 और NO2 सॉरी, सी ऑप्शन है CO2 और O2, एंड डी ऑप्शन है CH4 एंड H2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा SO2 और NO2, SO2 और NO2 बी। क्वेश्चन नंबर है 25 है कि ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी ऑप्शन है समताप मंडल, सी ऑप्शन है मध्य मंडल, डी ऑप्शन है ताप मंडल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समताप मंडल, बी। क्वेश्चन नंबर है 26, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन से यौगिक जिम्मेदार हैं? ऑप्शन है CFCS, बी ऑप्शन है CO2, एंड सी ऑप्शन है N2, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है O2 एंड डी ऑप्शन है N2। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CFCS, ए इज द करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, एंड 27 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोफिकेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है जल निकाय में पोषक तत्वों की अधिकता, बी ऑप्शन है वायु में ऑक्सीजन की अधिकता, सी ऑप्शन है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी, एंड डी ऑप्शन है समुद्र में लवणता की कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जल निकाय में पोषक तत्वों की अधिकता, जल निकाय में पोषक तत्वों की अधिकता, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, यूरोफिकेशन के कारण जल में घुलित ऑक्सीजन सामान्यता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है, एंड डी ऑप्शन है समाप्त नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा घटती रहती है, ठीक है, घटती है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 29, BOD का पूरा नाम क्या है? यानी BOD का पूरा नाम देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी ऑप्शन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेंसिटी, डी ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डेंसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 30, जल में BOD का उच्च मान किसका संकेत है? जल की शुद्धता का संकेत है, अधिक जैविक प्रदूषण की संकेत है, सी ऑप्शन है अधिक ऑक्सीजन की संकेत है, या फिर कम जैविक पदार्थ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अधिक जैविक प्रदूषण, अधिक जैविक प्रदूषण, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 39, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? प्लास्टिक, DDT, घरेलू जैविक कचरा, डी ऑप्शन है कांच। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा घरेलू जैविक कचरा, सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 32,
जैव विविधता के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा क्या माना जाता है? कीट नियंत्रण, प्राकृतिक आवास का विनाश, सी ऑप्शन है शिकारी नियंत्रण, डी ऑप्शन है अनुवंशिक अनुकूलन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राकृतिक आवास का विनाश। प्राकृतिक आवास का विनाश। क्वेश्चन नंबर है 33। जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र भारत में कौन सा है? ऑप्शन ए है गंगा का मैदान, बी ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, सी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, डी ऑप्शन है मध्य भारत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 34। राष्ट्रीय उद्यानों में जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार का संरक्षण है? ऑप्शन है EX सितु, बी ऑप्शन है IN सितु, सी ऑप्शन है आर्टिफिशियल एंड डी ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IN इन सितु। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर है 35। IN सितु कंजर्वेशन का अर्थ है। इसका जो करेक्ट देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण, बी ऑप्शन है प्राकृतिक आवास में संरक्षण, सी ऑप्शन है प्रयोगशाला में संरक्षण, डी ऑप्शन है जीव बैंक में संरक्षण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राकृतिक आवास में संरक्षण। प्राकृतिक आवास में संरक्षण। क्वेश्चन नंबर है 36। EX सितु कंजर्वेशन का उदाहरण कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, सी ऑप्शन है चिड़ियाघर, डी ऑप्शन है जैव मंडल रिजर्व। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। क्वेश्चन नंबर है 37। हैंगुल हिरन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है असम, जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है केरल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, बी। क्वेश्चन नंबर है 38। एक हिंग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ए है जिम कॉर्बेट, बी ऑप्शन है काजीरंगा, सी ऑप्शन है बांदीपुर, डी ऑप्शन है रणथंभौर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काजीरंगा। काजीरंगा सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 39। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1969, बी ऑप्शन है 1973, सी ऑप्शन है 1980 एंड डी ऑप्शन है 1985। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1973। सॉरी 1973। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर है 40। रामसर सम्मेलन मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन है मरुस्थलीकरण, बी ऑप्शन है आर्द्र भूमि संरक्षण, सी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन एंड डी ऑप्शन है ओजोन संरक्षण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आर्द्र भूमि संरक्षण। आर्द्र भूमि संरक्षण, बी। क्वेश्चन नंबर है 41। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन है ओजोन परत संरक्षण, सतत विकास, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, डी ऑप्शन है केवल पर्यावरण शिक्षा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल सतत विकास। सतत विकास, बी। क्वेश्चन नंबर है 42। रियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? ए ऑप्शन है 1972, बी ऑप्शन है 1987, 1992 और 2002। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1992, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है 43 है कि मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन में है जैव विविधता, ओजोन परत संरक्षण, जल प्रदूषण और डी ऑप्शन है वन संरक्षण। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ओजोन परत संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण, बी ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 44, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, बी ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण, सी ऑप्शन है समुद्री प्रदूषण, डी ऑप्शन है जैव विविधता, जैव विविधता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कमी, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 45, पेरिस समझौता मुख्य रूप से किस वैश्विक समस्या से संबंधित है? ऑप्शन में है जलवायु परिवर्तन, बी ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण, सी ऑप्शन है समुद्री डकैती, डी ऑप्शन है मरुस्थलीकरण। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 46, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ए है ऑप्शन में ए है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी है मीथेन एंड डी है हाइड्रोजन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीथेन, मीथेन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 47, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए में है कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा एंड डी है प्राकृतिक गैस। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सौर ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है 48, सतत विकास का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। केवल आर्थिक विकास, बी ऑप्शन में है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करना, सी ऑप्शन है केवल औद्योगिक विकास, डी ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना करना, इज द बी इज द करेक्ट, बी ऑप्शन। एंड इसी तरीके से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? ए ऑप्शन है ओजोन, पैन, SO2 एंड डी ऑप्शन है फोटोकेमिकल स्मॉग। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है SO2, SO2, सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 50, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है? देखते हैं कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है कम करने का। ऑप्शन है संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, बी ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा एवं प्रदूषण नियंत्रण तकनीक का उपयोग, बी ऑप्शन है अधिक प्लास्टिक उपयोग, डी ऑप्शन है वनों की कटाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, नवीकरणीय ऊर्जा एवं प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का उपयोग, बी इज द करेक्ट। तो आज के साथ इतना ही और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक हम इस सोशल मीडिया के दौर में हम खो ना जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसी के तरीके से हम मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।